हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी सेमेस्टर 1 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक का नाम है पॉलिंग स्केल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए पॉलिंग नाम का एक साइंटिस्ट आए। उन्होंने क्या दिया? स्केल दिया। उसी स्केल के बारे में हम लोग क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। तो सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए, पॉलिंग स्केल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या चीज? पॉलिंग स्केल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पॉलिंग के द्वारा दिया गया स्केल, उसी के बारे में इस क्लास में हम लोग देखेंगे। लेकिन आप पॉलिंग के स्केल को पढ़ने से पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट क्लियर कर लो। जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो पॉलिंग का स्केल कैसे पढ़ेगा? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इसका हम एक पर्सनल वीडियो बना दिए हैं। या छोड़ो, जो कोई नहीं भी किया हो उसके लिए हम थोड़ा सा बेसिक बातें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बता देते हैं, जिससे कि आपको स्केल समझने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम कंसेप्ट देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमेशा कहां पे होता है? कोवलेंट बॉन्ड में होता है। कहां पे होता है? कोवलेंट बॉन्ड में। जहां कोवलेंट बॉन्ड होगा वहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिस्ट करेगा। विदाउट कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डजंट एग्जिस्ट। ओके, तो कोवलेंट बॉन्ड होता क्या था? दो एलिमेंट का एटम जो है वह शेयर करके और क्या बनाता था? इलेक्ट्रॉन का शेयर करके क्या बनाता था? बॉन्ड बनाता था। वैसे को क्या बोलते थे? कोवलेंट बॉन्ड बोलते थे। मान लीजिए कि एलिमेंट 1 है, एलिमेंट 1 है जिसका कि एटम ए है, और ये जो है एलिमेंट 2 है जिसका कि एटम जो है वह क्या है? बी है। तो एलिमेंट 1 का एटम ए और एलिमेंट 2 का एटम बी दोनों मिलकर के अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक बॉन्ड बनाया है। उसी बॉन्ड को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड क्लियर है। अब समझते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये एटम ए जो है और एटम बी जो है, दोनों क्या करेगा? एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। और ये जो अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी होगा, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर से सुनिए, एटम ए जो है, एलिमेंट 1 का एटम ए और एलिमेंट 2 का एटम बी, दोनों मिलकर के क्या बनाया? कोवलेंट बॉन्ड बनाया। और दोनों कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनाया है? इलेक्ट्रॉन का शेयर करके। तो एटम ए जो है वह एटम बी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, और एटम बी जो है एटम ए के इलेक्ट्रॉन को अपना तरफ खींचना चाहेगा। मींस जो इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी है अपने तरफ दोनों एटम के लिए, इसी टेंडेंसी को क्या बोलेंगे? टेंडेंसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलेंगे? ये हो सकता है कि एटम बी जो है वह एटम ए के इलेक्ट्रॉन को कुछ ज्यादा खींच रहा होगा। तो इस केस में हम कहेंगे कि एटम बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एटम ए से। या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एटम ए जो है वह एटम बी के इलेक्ट्रॉन को अपने पास जोर से खींच रहा होगा। तो उस केस में एटम ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगा एटम बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। क्लियर? तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो इसी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक देखो, HCl का एग्जांपल लेते हैं। HCl जो है वह एक ऐसा कंपाउंड है जो कि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, HCl एक ऐसा कंपाउंड है जो कि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिट में। तो क्लोरीन क्या चाहेगा कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम अपनी तरफ खींच लें, और हाइड्रोजन भी क्या चाहेगा कि क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। अगर हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। अगर क्लोरीन इसका एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो दुनिया में हर एक कोई क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। उसी प्रकार से हाइड्रोजन और क्लोरीन भी क्या चाहेगा? अपना स्टेबिलिटी।
तो क्लोरीन देखो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा पावरफुल व्यक्ति है। एक सुने भी होंगे डायलॉग कि जो ज्यादा स्ट्रांग व्यक्ति होता है, जो ज्यादा मजबूत व्यक्ति होता है, वो गरीब को क्या करता है, दबोच लेता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा कि क्लोरीन जो है वो अमीर है और हाइड्रोजन जो है वो गरीब है। तो क्लोरीन करेगा क्या कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। क्लियर? और अपनी तरफ खींच लेगा तो इसके पास ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को खींचने का। तो इसी के चलते हम कहते हैं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है किससे, हाइड्रोजन से। या इसी को दूसरे शब्द में कह सकते हो कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है किससे, क्लोरीन से। क्लियर? तो ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। विदाउट दिस कॉन्सेप्ट वी कैन नॉट स्टडी द पोलिंग स्केल कॉन्सेप्ट। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आगे क्या हम लोग देखे थे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम लोग क्या आगे देखे थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वह नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है। क्लियर? नॉन मेजरेबल क्वांटिटी कहने का मतलब कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता कर सकते कि उसका कितना वैल्यू होगा। नहीं, कौन से एलिमेंट का कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होगा, ये चीज हम पता नहीं कर सकते। ठीक है? तो इसी के कारण जो है वह कुछ स्केल्स आए। नहीं, स्केल्स जो आए वो पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आप एब्सोल्यूट वैल्यू तो पता नहीं कर सकते, ये बात करेक्ट है क्योंकि ये नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एक दूसरे एलिमेंट के साथ आप उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर कर सकते हो। नहीं, तो बहुत सारा स्केल आया, उसके बारे में हम बात करेंगे अलग अलग वीडियो में, अलग अलग स्केल्स के बारे में। जैसे कि इस क्लास में हम बात कर रहे हैं पोलिंग के बारे में। कौन कौन सा स्केल था तो वो भी आपको बता दे रहे हैं कि सबसे पहले आया पोलिंग, नहीं उन्होंने अपना स्केल दिया। फिर आया मोलिकन, फिर आया आपका एल्बर्ट रसो, फिर आया आपका जेफ। तो 3-4 साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड करने के लिए अपना अपना स्केल दिया। लेकिन उसमें से सबसे फेमस जो है वह पोलिंग का ही रहा और सबसे ज्यादा कुछ हद तक सही यही स्केल रहा। ठीक है? तो ये थोड़ा ज्यादा फेमस है, हालांकि वो सब के बारे में भी हम बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेजरेबल क्वांटिटी होता है, इसी के कारण कुछ क्या आए, स्केल्स आए। नहीं, कुछ क्या आया, स्केल्स आया कि इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम फाइंड कर सके। उसी स्केल्स में से एक स्केल है आपका पोलिंग स्केल। ठीक है? तो पोलिंग स्केल, अब एक बात आप और जान लीजिए कि पोलिंग स्केल जो है वो किस लिए आया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नॉन मेजरेबल क्वांटिटी था, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेजरेबल क्वांटिटी था, तो पोलिंग का कहना था कि आप ऐसा काम कीजिए कि दो एलिमेंट्स को लीजिए जो कि क्या उसका एटम क्या कर रहा हो, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा हो, और दोनों का आप कंपैरिजन कीजिए कि किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी है। जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी होगा उसी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा। एज फॉर एग्जांपल HCl। ठीक है? तो वो सब हम आगे बात कर रहे हैं। इससे पहले आप एक इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए जो कि आपका कंपटीशन एग्जाम में क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पोलिंग के बारे में। ये जो साइंटिस्ट थे पोलिंग, नहीं ये जो साइंटिस्ट थे पोलिंग, इनका पूरा नाम था लुईस पोलिंग। क्या चीज, लुईस पोलिंग नाम था इनका। ये दुनिया के वो 4 महान व्यक्ति में से थे जिनको कि 2-2 बार नोबेल प्राइज मिला था। दुनिया में ऐसे 4 लोग ही हैं जिनको कि 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, उसमें से एक महान नाम पोलिंग का भी है। ठीक है? इनको 2-2 बार कब कब नोबेल प्राइज मिला था उसके बारे में भी हम बात करते हैं। फर्स्ट टाइम इनको नोबेल प्राइज मिला था, किसको, पोलिंग को, 1954 में, 1954 में। इनको इस समय किस फील्ड में मिला था, तो इनको 1954 में जो मिला था पोलिंग को नोबेल प्राइज, वो मिला था केमिस्ट्री के फील्ड में। इन्होंने केमिस्ट्री के फील्ड में कुछ वर्क किया था, तो इनको जाकर के क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। सेकेंड टाइम 8 ईयर के बाद, 8 साल के बाद 1962 में इनको क्या मिला था, फिर से नोबेल प्राइज मिला था। और इस बार जो नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था न्यूक्लियर वेपन से निजात पाने के लिए। पोलिंग ने कुछ वर्क किया था, किससे निजात पाने के लिए, न्यूक्लियर वेपन से निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए पोलिंग ने जो है कुछ वर्क किया था। उस समय
8 साल के बाद फिर से इनको 1962 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला था। इस फील्ड में, न्यूक्लियर वेपन के फील्ड में। क्लियर है? तो ये था पॉलिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात, तो इसको आप नोट कीजिए। अब जो है हम देखते हैं कि पॉलिंग के द्वारा दिया गया स्केल क्या था, स्केल्स को देखते हैं। तो इसको फटाक से आप नोट कीजिए, इसको रब करेंगे। नोट कीजिए 1 2 3 4 5 रब करते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है, जो कि मेरा टॉपिक था इस क्लास का कि पॉलिंग स्केल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड करने के लिए पॉलिंग ने स्केल दिया। क्या स्केल दिया, क्यों दिया, उस पर बात करते हैं। इन्होंने एक स्केल दिया। इनका स्केल देने का मकसद यह था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वह नॉन मेजरेबल क्वांटिटी है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने बताया कि आप मेजर मत कीजिए, लेकिन जो दो एटम है, दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप कंपेयर कर लीजिए। अगर आप कंपेयर कर लेते हैं तो पूरे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बता सकते हैं कंपेयर करके, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने एक स्केल दिया, वही स्टेटमेंट पूरा यहां पे लिखा हुआ है कि पॉलिंग डिस्क्राइब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज द पावर ऑफ एन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। Basically, the electronegativity of an atom is a relative value of that atom's ability to attract electron density toward itself. Okay? तो जो कुछ बात बोले वही चीज यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। अब हमें समझना है कि पॉलिंग ने कौन सा स्केल दिया। पॉलिंग ने कहा कि एक एलिमेंट ले लो जिसका कि एटम है A और दूसरा एलिमेंट ले लो जिसका कि एटम है B। दोनों एटम्स क्या कर रहा है, आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, मींस यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिस्ट करेगा। तो इन्होंने बोला कि आप एटम ए का और एटम बी का दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर कर सकते हो। नहीं तो कंपेयर करने के लिए इन्होंने एक स्केल दिया। स्केल क्या था वो देखिए। इन्होंने बताया कि चाहिए माइनस चाहिए इज इक्वल्स टू 0.208 अंडर रूट EAB माइनस अंडर रूट EAA इंटू EBB। इन्होंने स्केल दिया जिससे कि आप एटम A और एटम B के बीच का क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को पता कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को पता कर सकते हो। तो इन्होंने ये स्केल दिया। इसमें जो है वो गिवन टर्म क्या क्या है वो सब पे बात करते हैं। ये जो XA या चाहिए, बहुत कोई इसको XA बोलता है, बहुत कोई चाहिए बोलता है। तो ये जो चाहिए है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम A। चाहिए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम B। ये जो 0.208 है ये एक कांस्टेंट टर्म है, नहीं, जो कि आगे चल के आपको पता चलेगा कि यही कांस्टेंट टर्म आपको कैलोरी कैलोरी पर मोल में यूनिट देता है। ये जो EAB है ये है बॉन्ड एनर्जी। A और B के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी बन रहा है वो वही है AB। EAA जो है वह AA एटम के बीच का जो बॉन्ड एनर्जी बन रहा है वो है, और EBB जो है वह बॉन्ड एनर्जी है एटम BB के साथ जो मिलकर के बॉन्ड बन रहा है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपका क्या है, क्लियर है। तो इसको आप नोट कर लो, फिर थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट रह जाता है उसको हम उस पे बात करते हैं। तो फटाक से नोट कीजिए, नोट कीजिए, रब कर दें। ठीक है, पॉज करके नोट कीजिए, हम इसको रब करते हैं। अब देखिए ये जो पॉलिंग का स्केल था, नहीं, कि चाहिए माइनस चाहिए इक्वल्स टू 0.208 अंडर रूट EAB माइनस अंडर रूट EAA इंटू EBB। ये जो फॉर्मूला था ये किस यूनिट के लिए, ये जो इसका यूनिट जो आता है ये किस यूनिट के लिए वैलिड है, कैलोरी कैलोरी पर मोल में। अगर आपका क्वेश्चन में कैलोरी कैलोरी पर मोल में बॉन्ड एनर्जी दिया रहेगा तब ये फॉर्मूला वैलिड है। जैसे करेगा क्या, ये इसमें से बहुत सारा क्वांटिटी है, किसी एक क्वांटिटी का वैल्यू पूछ देगा बाकी सबका गिवन दे करके। तो उस टाइप से अगर देता है तो आप सीधा इस फॉर्मूले को पुट कर दीजिए। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि बॉन्ड एनर्जी हमेशा किसमें रहेगा, अगर केल्विन कैलोरी पर मोल में रहेगा क्वेश्चन में
तभी इस फॉर्मूले को लगाना है। अगर केल्विन कैलोरी पर मोल में नहीं है तो आप जानते हो कि केल्विन से किलो जूल में कभी जब क्वेश्चन पूछता है तो केल्विन से अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है तब क्या करेंगे। मान लीजिए कि क्वेश्चन में केल्विन कैलोरी पर मोल दे दिया तब तो ये सही है, लेकिन क्वेश्चन में अगर बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल में दे दिया तब क्या करोगे। तो सभी को जानते हो कि एक कैलोरी को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 4.182 जूल कन्वर्ट होता है, ये सबको जानता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी केल्विन कैलोरी पर मोल को जो बॉन्ड एनर्जी है इसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, किलो जूल पर मोल में। ठीक है। अच्छा, जिसको ये काम मुश्किल लगता है उसके लिए हम एक और फॉर्मूला खुद से बनाए हैं, वो कुछ ऐसा है, उसको देखिए। जिसको ये काम मुश्किल लगता है कि हमको कैलोरी से किसमें, जूल में कन्वर्ट करना मुश्किल है, तो अगर मान लीजिए कि यूनिट दिया है किसमें, किलो जूल पर मोल में, तब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो कुछ नहीं करना है, यहां पे जो कांस्टेंट है इसी को बस हम क्या करते हैं, बस चेंज कर देते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो चाहिए माइनस चाहिए इज इक्वल्स टू 0.1017 अंडर रूट बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB माइनस अंडर रूट बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB। सब फॉर्मूला सेम रहेगा, बस कांस्टेंट टर्म चेंज हो जाएगा। आप दोनों जगह का देख सकते हो, यहाँ पे 0.208 था, यहाँ पे 0.1017 है, तो दोनों में कितना का डिफरेंस है वो चीज आप देख लिया। तो ये था आपका स्केल पॉलिंग का केल्विन कैलोरी पर मोल के लिए, और ये जो स्केल है पॉलिंग का वो है किलो जूल पर मोल के लिए। क्लियर। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात एक चीज और लास्ट में बता देते हैं कि ये तो हो गया कि आप दो एटम्स के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर कर सकते हो, लेकिन अगर किसी का पता रहे तब तो पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता रहे तब तो हम किसी का कंपेयर कर सकते हैं। समझ आ रहा है। अगर किसी का मालूम ही नहीं है तो अगले का हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मेरा अगर मान लो कि एक फिक्स वैल्यू बता दीजिए आप, एब्सोल्यूट वैल्यू कि मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना होता है, तो आप मेरे फैमिली का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हो कंपैरिजन करके। बात समझ गए। उसी प्रकार से पीरियोडिक टेबल में होता है, आप किसी भी एक एलिमेंट का निकाल दीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप उसका वैल्यू दे दीजिए। अगर एक एलिमेंट का आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर आप वैल्यू दे देते हैं तो पूरे पीरियोडिक टेबल फैमिली का आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल सकते हो कि किसके पास किससे ज्यादा खींचने का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को, और जो इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी है वही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो यहां पे भी लड़ाई चलता है। बहुत सारे बुक्स में ये कुछ लिखा रहता है कि पॉलिंग जो है, नहीं, लाइनस पॉलिंग जो है, इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूरे पीरियोडिक टेबल में किसका दिया था वैल्यू, क्लोरीन का। इन्होंने कहा था कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होता है, इससे आप कंपैरिजन कर लीजिए पूरे पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट्स है। लेकिन विकिपीडिया की माने तो, विकिपीडिया के हिसाब से, किसके हिसाब से, विकिपीडिया के हिसाब से, अगर विकिपीडिया की माने तो पॉलिंग द्वारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया गया था, कितना बताया गया था, 2.1, और इन्होंने बोला था कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। इसको इससे जो है आप अदर एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर कर सकते हैं कि किसका इससे ज्यादा खींचने का टेंडेंसी है और किसका इससे कम खींचने का टेंडेंसी है। ठीक है। तो बाद में भले ही इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मॉडिफाई करके हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया गया 2.2। कुछ कारण होंगे, कुछ कारण थे जिसके लिए 2.1 से सुधार करके उसको क्या किया गया, 2.2 किया गया। तो ये बातें थी, इससे आप क्या कर सकते थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल का कंपेयर कर सकते थे। तो यहां तक बातें बताई किसने, पॉलिंग ने, और इसी हिसाब से जो पूरा पीरियोडिक टेबल है उसका क्या किया गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अरेंज किया गया कि भाई हाइड्रोजन से किसका नीचे है, कितना नीचे है, और हाइड्रोजन से किसका ऊपर है, क्योंकि ये तो कोई एब्सोल्यूट वैल्यू है नहीं, इसको तो एक बस मान करके पॉलिंग ने दिया था। तो ये सब बातें थी पॉलिंग के बारे में, पॉलिंग स्केल के बारे में। तो इस क्लास में इतना ही, पॉलिंग को देख लिए। अब आगे फिर से साइंटिस्ट आए, लेकिन वहां पर इफ बट इल्स लग गया। ठीक है,
यहाँ पे कोई इफ वर्ड नहीं लगा, लास्ट में वैलिड यही होगा, लेकिन देखेंगे फिर भी उसको, वो आगे आए, आपका मोनिकल्स आए, एल्बर्ट्रोचो आए, जेफ आए, वो सब के बारे में भी देखेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। पॉज करके नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5।